हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग पे। यार सब कुछ साइड में डालते हैं। यहाँ पर ना मुझे पता नहीं, बहुत अजीब लगा है। उसकी वजह ये है कि वो चीज़ प्रमोट करने की ट्राई कर रही है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जब भी इनके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे कहा जाता है तुम उनको गलत जज करती हो, या अदरवाइज़ जो भी होता है, मतलब कि यार ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मुझे बताओ, जो मुस्लिम्स हैं, मैं मुस्लिम से पूछूंगी हमारे इसमें क्रिसमस को क्या कहा जाता है। हम क्रिसमस को, जब क्रिसमस की पूरी हिस्ट्री क्या है वो सबको पता है, ठीक है ना। क्रिसमस किस बेस पे बनाया जाता है वो सबको पता है। देखो, हम बहुत सारी वजह हैं, यानी दो तीन वजह है क्रिसमस की, लेकिन जो सबसे मेन वजह है जिस दिन क्रिसमस बनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस के जो मायने निकलते हैं, और जितना मैंने देखा, जितना मुझे पता है, क्रिसमस का मतलब हमारे लिए बहुत ही बुरा है, जो कि हमें हमारे रिलीजन के लिए ही हमें बहुत ही अलग लेवल पे ले जाता है ना, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर बैठकर इतना बताना, एक तरफ जब वीडियो शुरू होता है तब ड्रामेबाजी करना नेल पेंट को लेकर, यानी जो चीज़ नॉर्मल है, जिस चीज़ को इशू नहीं बनना चाहिए, यानी नेल पेंट है लगी, उसके बाद नेल पेंट उतर जाती है, नेल पेंट का इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ये, मुझे ना पता है, लोगों को ये फील होता है कि यार लोगों ने ये माइंडसेट सेट कर लिया है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी इस्लाम के अंदर अगर ये सारी चीज़ें मना है तो हम कर ही नहीं सकते हैं यार। मेन जब वज़ू करने का मना है, ठीक है, आपका वज़ू नहीं होता है, नेल पेंट लगी हुई होती है तो आपका वज़ू नहीं होता है, वो है वो वज़ू आप कब करते हो, जब आप नमाज के लिए पढ़ते हो, नमाज वगैरह पढ़ते हो। तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करनी है, मतलब कि एक नेल पेंट को लेकर आप इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो कि हम कितने उससे इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, और वहीं पर आप अपने पूरे व्लॉग में क्रिसमस को जो है वो बढ़ावा दे रहे हो कि क्रिसमस सेलिब्रेट होगा, क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही है, बर्थडे की तैयारियाँ हो रही है। वो रेड जब फ्रॉक आता है तब सहबा साहिबा क्या कहती है, इस दफ़ा ना रेज़ा ने बिल्कुल पूरी तैयारियां कर ली है, बर्थडे की भी तैयारी कर ली और क्रिसमस की भी तैयारी कर ली है। वाह यार वाह, मैं क्या बोलूँ। मतलब क्रिसमस सीरियसली एज अ मुस्लिम हम बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो नज़रिया दूसरा है। मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि आप लोग सेलिब्रेट करो ना करो, भाई सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये डबल पॉलिसी करते हैं। एक तरफ वीडियो के शुरू में इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम फैमिली है, और क्या मैं बोलूँ ना, कि क्या मैं आपको बातें बताऊँ उनकी कि इतनी ज़्यादा मुस्लिम फैमिली है, और दूसरी तरफ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का बोल रहे हैं। जो मुस्लिम्स होगा उनको पता होगा। और देखो, मैं आपके किसी भी फेस्टिवल को कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, भाई आप अपने उस पर मनाते हो, आपका अपना अकीदा है, आपको अपने, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपको अपना जवाब देना है, ठीक है। किसी की भी कबर का जवाब हमने नहीं देना है, किसी की भी आखिरत का जवाब हमने नहीं देना है, और ना ही मैं कोई इस्लामिक रिलेटेड पॉडकास्ट बना रही हूँ। जस्ट मैं इनकी डबल फेस दिखा रही हूँ कि एक फेस में जहाँ ये नेल पेंट को लेकर ऐसे दिखा रहे कि यार नेल पेंट नहीं लगा लिया, कोई गुनाह कर दिया उसने, उसकी अम्मा ऐसा रिएक्ट करके गई है, और उसकी बेटी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, वो नहीं दिख रहा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या, मैंने हमेशा कहा है सेलिब्रेट करने में और आपको किसी चीज़ को विश करने में बहुत फ़र्क होता है। और क्रिसमस तो एक, मैंने अगर याद होगा, जो मुझे पहले से फॉलो करता होगा, तो मैंने बोला भी था कि चलो यार विश विश तो हम समझ में कहीं भी समझ लेते हैं, लेकिन क्रिसमस तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम विश भी नहीं करते, क्योंकि वो जो माइंड सेट से बनाते हैं ना क्रिसमस, जो क्रिसमस का मकसद है ना, वो मकसद हमारे रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है, देखो अब बहुत सारे रिलीजन का अलग अलग होता है। अब काफ़ी लोग देखो, बकरीद जो मेन जो हिंदू होते हैं, जो कटर, जो आप कह लो कि जो कटर होते हैं, क्योंकि अब तो सब एक जैसे ही होते जा रहे हैं, तो सब एक इन द सेंस कि अब सब ना नॉर्मल चीज़ें ले लेते हैं, हाँ ठीक है हो रहा है, अब इनका अपना रिलीजन है, अपना रिलीजन। लेकिन जो अब भी कटर लोग हैं, जो अपने रिलीजन को लेकर ना बहुत सख्त होते हैं, वो नहीं सेलिब्रेट करेंगे बकरीद, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ एक तरीके से उनके रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर है ना, तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना भी नहीं समझेंगे, और उनको लगेगा नहीं यार ये तो हमारे लिए नहीं है। तो वही सीन होता है, हम किसी के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा रिलीजन ऐसा, तुम्हारा रिलीजन वैसा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं क्रिश्चियंस कम्युनिटी को कोई टैग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों का रिलीजन ऐसा, ये आप लोगों को, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिलीजन में हमें इतना बताया गया है कि जो क्रिसमस का जो बैक आ रहे हैं ना, बेसिक बोलूँ, जो बैक आ रही है ना, जिस बेस पर बनाया जाता है, जिस चीज़ पर उसको क्रिसमस को रखा जाता है, वो हमारे रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, और हम उस चीज़ को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, और ना ही हम उसको विश कर सकते हैं। क्रिसमस एक वो वाहिद चीज़ लगती है मुझे। इवन बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं होता है, हम एज अ मुस्लिम हम खामोश रहते हैं, हम बुरा भी नहीं बोलेंगे तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम खामोश रह जाते हैं। तो खैर, अब ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब मुस्लिम जो है धर्म बहुत ज़्यादा पाबंदियों वाला है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन खैर जो चीज़ है, मैं अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से मतलब के प्रेजेंट करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र हूँ। और लेकिन उसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करूँगी और बोलूँगी तुम ऐसा या तुम्हारा रिलीजन ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपका रिलीजन है, आप उसको अपने सराखों पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो है वो क्रिश्चियंस फैन भी है, तो मैंने उनको कभी भी किसी चीज़ का नहीं कहा कि यार तुम ऐसा क्यों करती हो। मुझसे एक लड़की बात करती है, वो
क्रिश्चियन है, वो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, हर चीज़ बात करती है। उसने मुझसे क्रिसमस पे भी काफ़ी सारी बातें की हैं, हर चीज़, हर टॉपिक पे उसने मुझसे डिस्कशन किया हुआ है। मैं सुनती हूँ, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। मुझे बल्कि मैं पता है कभी कभी ना मैं रिलेट करती हूँ कि यार आपको दूसरे के रिलीजन भी जानने चाहिए। बिल्कुल आप जानो, आपको पता होना चाहिए कि आपके दूसरे के रिलीजन में क्या है। मेरे पास एक मेरी हिंदू फ्रेंड्स थी, वो उसने ना मुझे वो जो कौन सी आप लोगों की किताब है जो कि बहुत ज़्यादा अफजल है, जो आप लोगों की किताब है, सॉरी यार मैं अगेन फिर नाम भूल जाती हूँ, मैं इसलिए मैं नाम इन चीज़ों का पता है क्यों नहीं लेती हूँ कि अगर ये गलत हो जाए ना तो आप लोगों के लिए भी डिसरिस्पेक्ट होता है, आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। तो उन्होंने मुझे ना वो अपना रामायण के बारे में जो ना वो काफ़ी बताया था। अब ये किताब है, पता नहीं कोई ऐसी किताब है जिसका नाम ना जो काफ़ी आप लोग इसमें फेमस है, जो हिंदू फैंस होंगे उनको पता होगा। तो उसने मेरे साथ ना उन सब चीज़ों का जिक्र किया था, मेरे साथ उसने हनुमान चालीसा जो है उसका जिक्र किया था, वो उसने मुझे सुनाया था, किया था। उसने मुझसे बहुत डिस्कशन की थी और मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सुनी थी। मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था, मैंने कोई आगे बहस नहीं की थी कि तुम ऐसी या तुम्हारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं। भाई मेरा फ़र्ज़ है सुनना, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपकी चीज़ें सुनूंगी, समझूंगी, मैं आपके साथ। उनको उसने मुझे वो थॉट्स बताए थे जिस तरीके से हमारे इधर जैसे आयतल कुर्सी को लेकर है ना, कि हम जब भी कभी डरते हैं या कभी कुछ ऐसा सीन होता है तो हम अपने ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पर उस तरीके से एक हनुमान चालीसा है, वो उस तरीके से मुझे बताया था, उसने बताई थी। उसने मुझे महाभारत के बारे में बहुत सारी गाइड की थी, जो मैंने खुद पूछा था कि यार मुझे महाभारत के बारे में बताओ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मुझे सब कुछ, मुझे बड़ा जानने का शौक है यार, मैं हर चाहती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ना वो हर रिलीजन को मुझे पता होना चाहिए बारे में, इसीलिए। और मेरी क्रिश्चियन फैन का मैंने आपको बताया, उसने भी मुझे बहुत सारी बातें बताई, क्रिसमस का पूरा बैकग्राउंड बताया, हर चीज़ उसने मुझे बताई। उसने जो मुझे बताई मैंने उसको सुना, मैंने कहा। तो फिर इसने मुझसे पूछा कि आप लोग क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट नहीं करते या आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने उसको ये कॉन्सेप्ट बताया कि हमारे इधर क्रिसमस का ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बोलती है हाँ ठीक है यार, आए तो आपके रिलीजन का है तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो फिर उसने भी मुझसे बात करी, वो भी बिल्कुल एग्री हुई, बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसी, तुम्हारा रिलीजन ऐसा हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप किसी के रिलीजन की कोई चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हो या कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, उसको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये फैमिली ना बहुत ज़्यादा डबल फेस है। ये इससे पहले सब कुछ करती थी, सब कुछ करती थी, अगर आपको याद हो ना इनके व्लॉग से पहले उन्होंने सब कुछ किया। और अब काफ़ी लोग बोलते हैं अब अगर ये लोग सुधर गए तो आप लोग उसको सुधरने, ये अभी भी ऑन कैमरा सुधरे हैं। सॉरी सुधरने का वर्ड तो नहीं, लेकिन ये ऑन कैमरा सिर्फ एक्टिंग चल रही है अपनी मुस्लिम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि इनके पास जो ऑडियंस है वो मुस्लिम ऑडियंस है। और अगर इस तरीके से हम चीज़ें दिखाएंगे, अब ये मैं देखना कोई भी ना, मैंने कभी अभी भी कमेंट्स इसको कोई देखे नहीं है जिन्होंने क्रिसमस के ऊपर कोई कमेंट्स किया होगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम्स भी ना अब इन सब चीज़ों को नॉर्मल ले लेते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मल ले लो, इट्स ओके नॉर्मल ले लो, लेकिन जो चीज़ नॉर्मल लेने जैसी नहीं है कम से कम मैं तो उसको नहीं लूँगी नॉर्मल। मैं तो अपने वीडियोस में बात करूँगी, मैं किसी को रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं ये बात करूँगी कि ये नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नेल पेंट वाला ओवर रिएक्ट ना करते हैं ना, मैं सीरियसली मैं भी इग्नोर कर डालती, ठीक है यार इनकी अपनी मर्जी है। बट लेकिन क्यों मर्जी है भाई, एक तो मैं तो देखो सिंपल सीधी सी बात है, जब आप रिव्यू करने के लिए बैठते हो तो आप हर चीज़ को देख रहे होते हो। इससे पहले इतनी नौटंकी करी और ये बेचारे देखो तो सही कितना इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, क्योंकि इस्लाम के अंदर मना है नेल पेंट लगाना, नमाज के टाइम पर वजू नहीं होता है, तो इसलिए बेचारे देखो कितना उससे फॉलो करते हैं। और दूसरे उधर क्रिसमस की बातें कर रहे हैं, ताली बजाओ उनके लिए 2 रुपये वाली। अगेन मैं कह रही हूँ मैंने आपके कोई रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये ऐसा वो ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका अपना बिलीव है, आप जो भी मानते हो जिसको भी मानते हो ये आपका अपना बिलीव्स है। देखो मैं सिंपल जस्ट इतना मानती हूँ और आपके रिस्पेक्ट देना मेरा फ़र्ज़ है। देखो मैं रिस्पेक्ट दूंगी, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो और मुझसे बात करोगे या मेरे फ़ैन हो या मेरे कमेंट के नीचे, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल जो है वो आपको रिस्पेक्ट दूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी यार तुम तो ऐसे, तुम्हारा तो रिलीजन ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को बुरा लगा हो तो अगेन सॉरी, बट जो बात है वो मैंने आप लोगों के साथ की है, क्योंकि अपने रिलीजन के बारे में वही बता जा सकता है जो इस रिलीजन को फॉलो कर रहा होगा। यानी जो मुस्लिम्स है वही आपको बताएंगे, जो क्रिश्चियंस है वही आपको बताएंगे कि ये क्रिश्चियन में ये चीज़ क्यों होती है और ये की चीज़ क्यों नहीं होती है। और जो हिंदू है वो अपने आप को बताएं, वो अपने रिलीजन के बारे में बताएंगे। तो मैं हर किसी के रिलीजन को जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैं लेती रहती हूँ। मेरे जो फैंस हैं वो मुझे गाइड करते रहते हैं, यार ये नहीं हमारे रिलीजन में ये होता है। अभी रिसेंट एक त्यौहार आया था इंडिया में, उस चीज़ के बारे में मुझे मेरी फ़ैन ने इतना सब कुछ खुल के बताया था। मैं ये नहीं बोल रही थी कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। इट्स ओके यार, मैंने पूरा सुना, मैंने उस त्यौहार के अंदर इंटरेस्ट भी लिया, मैंने बताया भी, मैंने कहा यार बताओ तो सही ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। और ना ही मैंने कोई मजाक उड़ाया उस बात का, मैंने डिस्कस भी नहीं किया था उस बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के भी रिलीजन का कोई मजाक बढ़ाना। अच्छा चीज़ चलो ठीक है, आपको हो सकता है कि आपको मेरी पॉइंट समझ में आ गए हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ पूरी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। मैं इन पर बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मैं पूरा क्लियर करती हूँ, कोशिश होती है। और इससे रिलेटेड कभी कोई कमेंट्स भी आते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट्स को भी रिलेट करती हूँ और मैं उनको भी क्लियर
करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी किस्म का कोई ये रिलीजन वॉर, तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब व्लॉग के अंदर क्या था, व्लॉग अगर अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है भाई, व्लॉग इसने स्टार्ट किया, ये 3-4 दिन का गैप लिया था, क्योंकि ये हर बार बोलती है ना कि मेरा सनी बैक सपोर्ट है। अब क्योंकि ये सनी के बगैर अगर व्लॉग स्टार्ट कर लेती तो कहीं ना कहीं बात हो जाती कि भाई सनी तुम्हारे व्लॉग में कोई मायने नहीं रखता है, तुम ही तुम्हारे व्लॉग की शान है, और तुम्हारा व्लॉग तो तुम्हारे भाई भाभी से, रेजा रेहान से, तुम्हारी अम्मी से चलता है। इसीलिए इसने सनी के आने का वेट किया है कि सनी आएगा, और सनी के आने के बाद जो है वो उसने व्लॉग स्टार्ट किया है। एक दिन में ही पूरा व्लॉग, तकरीबन 2 दिन के अंदर व्लॉग कंप्लीट हो गया ना। जुम्मे हफ्ते का व्लॉग था, और इसने कहा था कि इतवार को तो हमें घूमने को जाना है ना, सही है। तो ये आज व्लॉग उसने अपलोड किया, यानी 2 दिन के अंदर अंदर ही इसने वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ली। अभी गया हुआ था वो सनी, मैंने आपको बताया शादी में गया हुआ था, तो मोदहा नहीं गया हुआ था और कहीं और गया हुआ था, यानी लखनऊ टाइप कहीं गया हुआ था। तो खैर बोलता है कि पापा ने मुझे बहुत बार बोला तुम मोदहा तो आओगे नहीं ना, यानी इसने जिस तरीके से बोला है ना, वो कहीं ना कहीं सुनाने वाला तरीका था कि बाप जो है वो, जाहिर सी बात है यार, एक तरीके से बंदा उदास ही होता है ना कि बेटा यहाँ तक आएगा लेकिन मोदहा नहीं आ रहा है। और पता नहीं यार, देखो मैं एक बात बोलूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार बेटियां भी तो जाती है ना छोड़कर, अगर कोई बेटा अगर यहाँ पर आ गई अपना करियर बनाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये ना मतलब आपकी सोच पे डिपेंड होता है। जब आपके घर बेटी पैदा होती है और आपके घर बेटा पैदा होता है, बेटियां पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। मैं नहीं कहती हूँ कि बेटियों को आप वो घर से बिल्कुल बोल दो कि तुम्हारा घर नहीं है, या अपनी बेटियों को शुरू से ये बावर करवाओ कि तुम्हारा तो पराया घर है, तुमने तो नए घर में जाना है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट हो रहा होता है कि यार बेटी जिस दिन पैदा होती है ना, उस दिन आपको पता होता है, एक माँ ना वो उस वक्त से ज़्यादा रोना शुरू कर देती थी जब से बस बेटी पैदा होती है ना, यार मेरी बेटी चली जाएगी मुझे छोड़कर। क्योंकि आप उस फूल को सेज सेज के 25 साल का 20 साल का करते हो, फिर आप किसी और के हवाले कर देते हो। और बेटा होता है ना, तो आपका माइंड सेट होता है कि उसने घर में बहू लानी है और बेटा तुम्हारे पास रहना है, तो आप इसलिए कभी रिलेट भी नहीं करते हो। इसलिए किसी घर में बेटा अगर चला जाता है, या घर जमाई बन जाता है, या कहीं दूर चला जाता है, कहीं भी किसी भी काम के हवाले से भी कहीं चला जाता है, तो एक माँ से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो तो वो ज़्यादा फूट फूट के रोती है। भाई बेटी के चली आएगी ना, 4 दिन के रोने के बाद माँ को सब्र आ जाएगा कि हाँ यार बेटी अब तो, जाहिर सी बात है तो रीत है ना एक तरीके से। लेकिन बेटा अगर जाएगा ना, माँ हर बार रोएगी, क्योंकि उसके लिए वो रीत नहीं है। उसको पता है कि ये जो ना नहीं है, ये मुझे सही नहीं लग रहा, और ये मेरे लिए भारी है, मतलब एक भारी बोझ है ये एक तरीके का, जो हम पर डाल दिया गया कि हमारा बेटा हमसे छिन गया। तो ये सीन होता है। इसीलिए उसके माँ बाप जो है वो अक्सर जो रोते हैं, आप देख लो अब तक उसके बाप जो है वो रोता है, सॉरी उसकी माँ जो है वो अब तक रोती है, चाहे सनी कहीं से मोदहा से जा रहा हो या वो खुद जा रही हो, वो हमेशा रोती हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट हो पा रही है। सनी को भी ना कहीं अब समझ में आ गया, जब व्लॉग स्टार्ट होता है तो बोलता है नियत खोर क्या कहते थे वो, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं था, तुम्हें चीज़ों का और खानों का इंतजार था। मतलब ये ना एक लेवल से ज़्यादा दिखा रही है। आई एग्री, देखो मैंने हमेशा कहा, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं क्रेविंग्स नहीं होती है, ये नहीं होता, मैंने कहा है कि भाई होती है, हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स होती है, किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई शुरू के 3 महीने नहीं खा सकता है, कोई शुरू के बीच के महीने नहीं खा सकता है। हर किसी प्रेगनेंसी की जर्नी अलग रही है, हर किसी की प्रेगनेंसी की स्टोरी अलग रहती है। तो मैं कभी भी उसके खाने पे या क्रेविंग्स पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये कभी कभी ना एक्स्ट्रा ओवर करती है कि यार ये ऐसे दिखाती है जैसे कि इसको अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो बस ख़त्म है कहानी। बहुत अजीब तरीके से मतलब शो करती है, ज़बरदस्ती का वो नहीं होता है कि यार क्रेविंग क्रेविंग। ये देखो मेरे घर में इतना शोर चल रहा है, मीठा ने पता नहीं क्या किया। मेरे घर में भी क्रेविंग्स चल रही है, क्योंकि सर्दियाँ तो आई नहीं है, बट गाजर का हलवा ज़रूर बन गया। तो वो गाजर का हलवा नहीं है, वो मीठा है, जो कि मेरी छोटी वाली बेटी बोली है आप ही पक लो मीठा, वो मीठा है उसके लिए। गाजर इट्स नॉट अ गाजर का हलवा, इट्स मीठा। खैर अच्छा जी, हम कहाँ थे, टॉपिक पे थे कि दर्दे का टॉपिक इधर उधर निकल गया। तो खैर वो जो खाने का जो वो सारी चीज़ें थी, तो वो खाने का कभी कभी नहीं कैसे ज़बरदस्ती वाला क्रेविंग्स दिखा रही होती। आई एग्री कि उसको बहुत क्रेविंग्स हो रही हो कि उसको खाने का अलग अलग चीज़ें, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको बताया भी है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी बेटी जब पहली वाली थी ना, तो मुझे थोड़ा बहुत ना देसी टच हो गया था ना, जो चीज़ें मैं नहीं खाती थी, दाल चावल कड़ी चावल और ये सब कुछ मैं नहीं खाती थी ना नॉर्मल डेज़ में, और मुझे वो चीज़ उस टाइम पर अच्छी लगने शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो होते हैं, डिफरेंस हो जाता है, कोई अलग अलग चीज़ होती है। लेकिन जो चीज़ आप ज़बरदस्ती का ट्राई कर रहे हो ना, कि आप दिखा रहे हो कि मुझे बहुत खाने की, यानी इनके मुताबिक अगर इनको प्रेग्नेंट है ये, तो इनको खाने की अगर क्रेविंग्स होगी तो ही ये प्रेग्नेंट है, वरना नहीं। अच्छा इसकी प्रेगनेंसी पे मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप लोग IVF बोलते हो, तो ज़रूरी नहीं है इसने IVF करवाया होगा। मैंने भी ये कहा कि IVF ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी जो डॉक्टर की हिस्ट्री रही है, जो भी इसका, इसने खुद अपनी सीट साइक्लिंग्स का बताया था, देन उसने अपनी पीरियड्स की डेट बताई थी, उसके बाद इसका एहतियात शुरू कर देना, तो उस हिसाब से वो IVF के ऊपर गया है। और फिर मेरी ना एक लड़की से बात भी हुई थी जिसने IVF वगैरह करवाया भी था, तो उसने बताया था मुझे सारा सब कुछ कि IVF का जो एंड के मरहले होते हैं ना, तो उसमें आपको ये सब कुछ बेड रेस्ट वगैरह इसीलिए दिया जाता है। और जब उसने अपनी ये जब इसने ये एहतियात शुरू की थी ना,
तो अगर आप जाओ ना तो इसने 20 दिन पहले ही बताया था, तकरीबन 15 से 20 दिन ही हुए थे कि उसने बताया था कि मुझे ना पीरियड्स आ गए हैं। खैर मैं आईवीएफ के ना एक अलग वीडियो बना रही हूँ, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हम सिर्फ इसी व्लॉग को जो है वो रिव्यू करते हैं। खैर तो ये सारी चीज़ें लेकर आता है मौदहा से, और मौदहा से लेकर आकर ये उसको दिखा रहा होता है अपना अमरूद, जो कि बहुत शौक से खाती होता है। किसी किसी को पसंद, यार मैं इस पर नहीं बोलती कि क्या अमरूद, इसको अमरूद के पीछे इतनी बाप ली है, नहीं इट्स ओके। उसको कोई कोई फ्रूट्स इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अमरूद हो गया, मूंगफली हो गई, उन सबका वेट कर रही होती है। फिर वो निकालते हैं दलिया और दाल ना, तो वो तो होती है हमेशा, मैंने देखा है कि दलिया और दाल और आती ही है उनको मौदहा से। तो वो कहती है कि ये तो आपके लिए भेजी है, तो मेरे लिए नहीं भेजी है। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इट्स ओके। मैंने कहा यार मियाँ बीवी में इतना चलता है, तो इसीलिए मैंने उसको लाइट वे में ही निकाल देना है। तो ये क्या कि मैंने चलो ठीक है यार, इतना तो चलता है कि बीवी जो है वो मियाँ को टॉन्ट मारती कि हाँ देखो आपके लिए आया ना, आपको जो है वो ज़्यादा प्यार किया जाता, तो इट्स ओके यार, चलो इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। हर चीज़ पर हम रिएक्शन, मैं तो नहीं देती हूँ कम से कम। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी रिएक्शन वालों को लेकर, क्योंकि देखो ये तो सब रिएक्शन वालों ने, अब मेरी वीडियोस में भी जिक्र हुआ था, हो सकता है दूसरी वीडियोस में भी, जाहिर सी बात है जिक्र हुआ ही होगा। जब ये नीचे सोई थी तो तब इसको लोगों ने कहा था कि भाई आप नीचे क्यों सोई हो। मैंने भी कहा था कि भाई आपके पास अपना घर है, ऐसा नहीं है दूर नहीं है घर, ऊपर नीचे ही घर है, आप 2-3 बंदे जाकर ऊपर ईजिली सो सकते थे, तो नीचे सब कंफर्ट जोन में सो सकते। तो ये रिएक्शन चैनल्स वालों पर ही चढ़ जाते हैं कि आप लोग ही गलत देखते हो, आप लोग ही गलत समझते हो, और हमें तो साथ रहने का शौक है। भाई रहो नीचे सो, हमारे बला से, हमारी बल्ला से क्या है, तुम नीचे सो, तुम जो है वो एक दूसरे को थपिया बन के सो, हमें क्या मसला है भाई, तुम सो आराम से सो। हमें जो चीज़ दिखने में अजीब लग रही थी तो हम तो जस्ट उस पर रिएक्ट कर रहे थे। बाकी सोना है, घर वाले भी बहुत मर्जी से सब कुछ, देखो सबके पास दिमाग है, मैंने हमेशा कहा है सब सबके अपने दिमाग से चलते हैं। लोग जितना भी बेटी खाला को बोलते हैं कि बेटी खाला मासूम मजलूम, देखो वो भी अच्छी खासी एजड वुमेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि आप अपने मतलब कि किसी की इतनी सुनने पर आ जाओ कि आपको समझ ही ना है क्या सही गलत है। क्या एक टाइम के बाद आपको भी समझ में आ जाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और जब आप इतने सारे, ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्शन चैनल्स नहीं देखते होंगे या कमेंट्स रीड नहीं करते होंगे, तो वो जो भी कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी मर्जियों से कर रहे हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। सबको पता है कि भाई यहाँ पर अगर नीचे सो रहे हैं या जो भी दो चार काम कर लेते तो उसके फ़ायदे हमें कितने, तो सब अपने फ़ायदों के लिए रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई। लेकिन हाँ, हमें जो चीज़ अजीब लगेगी हम उस पर रिएक्ट ज़रूर करेंगे कि यार ये क्या है, क्योंकि आप इस सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कहते हैं ना कि आप लोगों को क्या है, तो भाई सोशल प्लेटफॉर्म पर चीज़ें अपलोड हो रही हैं और उस चीज़ों से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, चीज़ें तो उन चीज़ों से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का रिएक्शन बनता है। तो ये रिएक्शन चैनल्स है, बाकी कोई खुन्नस नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें निकालने के तो निकाले थे, बाकी पूरे व्लॉग में अगर देखा जाए तो रिज़ा के ऊपर मुझे बड़ा पता नहीं काफ़ी रिपार्टना रहम आ जाता है, जैसे उसका बार बार सो जाना, मतलब इतने ज़्यादा अजीब, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं है या यूज़ नहीं करना है या जानबूझ के आपको ऐसी चीज़ें दिखानी है ताकि लोग बात करें। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि जानकर ऐसी हरकतें करते हैं। अब देखो उसको पता है कि रिज़ा यहाँ पर सोई हुई है और थक के सोई हुई है, और वो वहीं पे जान के देखना बैठ के ना अम्मा को गाने गनवा रही है कि अम्मा ने तो आज बहुत गाने गाए हैं, और अम्मा को बैठ के बोलिए गाने गाओ बैठ के, ताकि जान के लोग फिर कमेंट करेंगे ना कि तुम में तो तमीज़ नहीं है, तुम में तो शर्म नहीं है। और ये चीज़ पॉइंट हाईलाइट भी होगा कि यार वो बच्ची सोई हुई है और वहीं पर उसको अकल नहीं है इतनी बड़ी लड़की को, औरत को, कि वहाँ पर बच्ची सोई हुई है, मैं वहाँ पर शोर ना मचाऊँ, खुद भी इतना शोर मचा रही है और सबसे मचवा भी रही है गाने गनवा करवा के। तो ये मुझे कभी कभी ना नौटंकी भी लगती है कि ये जान के करवाते हैं ताकि पॉइंट्स हाईलाइट हो, वरना इसका कोई मकसद नहीं था। गाना इसने अंदर सुनवा दिया, सब कुछ कर दिया, अब इस गाने को ना ये कोई मकसद नहीं था। और वेट कर सकती थी भाई, थोड़ी देर बाद शूट कर लेती, ना अम्मा ने भागना था, ना सनी ने भागना था, ना किसी और ने भागना था, तुम सब फारे को सब इधर ही पड़े होते हो, तो वो सारे के सारे भागने वाले थे। तो खैर भाई, अब दोबारा से आपको मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ने इजाज़त वगैरह दे दी है कुछ, क्योंकि कल से अब कहा जा रहा है कि अब हम बाहर जाएंगे, बहुत दिन से हम बाहर नहीं गए, तो अब वापसी बाहर वाली सीन हो गया है। या तो फिर ये ना डॉक्टर का वो होता है, शायद डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं तब ये बाहर जाती है, तो ये बाहर का दिखा देती है, मैं भी शायद, मुझे ये लगता है। सनी ने एक बार नहीं 2-3 बार ना इसका भांडना शांडा फोड़ दिया। जैसे दूसरी बार वो बोला ये जो ऑन कैमरा दिखती है ना ये वैसी ऑफ कैमरा, अच्छा आप ये खुद बोलते खुद हैं, और उसके बाद जब ऑडियंस इस बात को पकड़ती है, रिएक्शन चैनल इस वाले पे बात करते हो, तो बोलते हैं आप तो हमें नेगेटिव लेते हो, हम तो कुछ भी बोलते हैं फिर उस बात का मजाक बनाते हैं। वाह यार वाह, बनाओ, मतलब खुद ही अपने वीडियोज़ में बोल रहे हो कि ये ऑन कैमरा अलग है और ऑफ कैमरा अलग है। तो हमें भी पता है, हमने भी देखा है, क्योंकि हमने 1-2 बार इसको ना एक्सपोज करते हुए देख लिया कि जैसे ही इसको लगता है ना कि यार कैमरा ऑफ हो गया है, एडिटिंग में भी गलतियाँ हो जाती हैं। काफ़ी लोग बोलते नहीं जान के करते, एडिटिंग में हो जाती है गलतियाँ, तो उसको ऑफ कैमरा अचानक मुंह सूज जाना, वो कहीं ना कहीं हमने नोटिस हमने किया, नोटिस हमने किया हुआ है, तो हमें अच्छे से पता है। तो वो कहता है कि ये जितनी ज़्यादा जैसे दिखती है ना, जैसे मेरे जाने पर इसने कहा कि ये रिएक्शन अभी नहीं दे रही है, ऑन कैमरा रिएक्शन नहीं दे रही है, लेकिन ऑफ कैमरा ही रिएक्शन देती है, और इस बार इसने नहीं दिया है। ये खुद भी कह रही थी मैंने एक बार भी सनी भाई को मिस किया, मैंने एक बार भी ये किया, मैंने एक बार भी वो किया, पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिखाना चाह रही थी कि जैसे अब ये बिल्कुल
मजबूत हो गई है, समझ में मुझे नहीं आ रहा था। लेकिन हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ होगा भाई इसका मकसद। जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने सनी भाई को मिस नहीं किया है, और सनी को भी कह रही थी इस बार मैं नहीं लड़ी हूँ, इस बार मैंने नहीं किया है, इस बार मैंने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए। ये तो मैच्योर बनने की एक्टिंग कर रही है, कुछ तो है जो चल रहा है। ये तो ये मेरे ख्याल में मैच्योर बनने की एक्टिंग ही कर रही है इसको, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे ना दीपिका बन रही है और ये शोएब और दीपिका वाली एक्टिंग करती है, ये दीपिका बनने की ट्राई कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं भाभी को शेड करने के लिए कि देख लो, या तो ये हो सकता है कि भाभी शिमला भागी थी ना देख 2 दिन में ही, तो बोलती देखो हम कितने अच्छे हस्बैंड हैं ना, हम कितनी अच्छी बीवी हैं कि हम नहीं गए अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ दिया और हम तो जाने देते हैं उसको दोस्तों में। तो ये मे भी हो सकता है, क्योंकि भाई शेड तो बहुत किया जाता है इस वीडियोज़ में अपनी भाभी को, तो हो सकता है भाई कुछ भी, आप कहीं से भी कुछ भी दिमाग लगा सकते हो। खैर अजीब लग रहा था वो जो बोल रहा था ना कि ये कम कैमरे में ये करती है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, तो हमें पता है भाई ऑन कैमरा और ऑफ कैमरे में फ़र्क है, और ठीक है होता है भाई, हर औरत करती है। ओके, जब उसका हस्बैंड इधर उधर हो रहा होता है तो बहुत सारी औरतें करती हैं, और काफ़ी औरतों को लगता है कि नहीं यार उसको भी अकेले टाइम स्पेंड करने का पूरा हक है, और मुझे भी लगता है कि यार अकेले टाइम स्पेंड कर ज़रूरी नहीं अकेले टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो लड़कियों वाला जो सीन आया था उसमें जाके करे, लेकिन दोस्तों के साथ। मैंने अक्सर औरतों को देखा है शादी के बाद ये समझती है बस अब हस्बैंड जो ना बस 24 घंटे बस अब मेरे ही मुताबिक चलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने रिश्ते में स्पेस नहीं दोगे, स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ना बताओ कि आपका हस्बैंड कहाँ है या क्या नहीं, लेकिन एक ही दोस्तों वाला जो स्पेस, खास करके लड़कों के मामले, लड़के ना दोस्तों के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वो दोस्तों वाला स्पेस दो। उनकी जान पर जो ना वो नाचो नहीं हर चीज़ पर, ठीक है आप उनको बिल्कुल भी ना छोड़ो, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ना छोड़ो, अपने हस्बैंड पे रखो कि नहीं यार मुझे टाइम चाहिए आपका, मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर वो हस्बैंड वगैरह का जो भी सीन है, अगर दोस्तों वाला सीन है तो इट्स ओके, बनता है, उनका भी हक बनता है और आपका भी हक बनता है। अगर आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल है तो आपका भी पूरा हक बनता है, औरत का भी बनता है और मर्द का भी बनता है ना। शादी के बाद औरत को वो बिल्कुल बंद जाना चाहिए कि बस अब 4 दीवारी हो, तुम 4 दीवारी के अंदर खाने बनाओ और तुम तो हाउस वाइफ बन के रहो, और ना ही मर्द का ये सीन होता है। तो मुझे ये फील होता है, खैर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं इस बार तो मैंने रिएक्ट नहीं करा, और पता नहीं मौदहा के बीच में क्या सीन आता है कि इस बार आप मौदहा जाओगे तो पूरे दिन के लिए जाना, और भले मेरी बर्थडे पे नहीं आना। अभी तो बर्थडे आई नहीं है, अभी तो बर्थडे मेरे ख्याल में 23 को है, अभी तो दूर है इतनी ना, अभी से ही बर्थडे का रोना। मैं देखती हूँ भाई एक ना बंदे को वक्त के साथ साथ ना मैच्योर जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे उसका ये क्रेज़, बर्थडे का क्रेज़ और ये सारे क्रेज़ ना ख़त्म होने होते हैं कि नहीं यार अब बड़े हो गए ना, अब नहीं आता वो, एक क्रेज़नेस ख़त्म हो जाती है जो हमने एक शुरू में किया होता। अब मुझे पता है कि मेरी जब पहले बर्थडेज आती थी तो मुझे नए सूट का बड़ा शौक था ना। अब हमारे लिए तो नए सूट, भाई हम सब मिडिल क्लास फैमिली से लेते, तो हमारे लिए नए सूट हमें हर रोज़ नहीं मिलता था, लेकिन मुझे बड़ा होता था कि मैं अपनी बर्थडे के दिन नया सूट पहनूंगी। उसके लिए मैं बड़ी जंगें मचाती थी, मैं अम्मी से तंग करती थी, सबको तंग कर करके, और इवन थोड़े 1-2 साल मेरी शादी के बाद भी मुझे रहा था। लेकिन उसके बाद वो क्रेज़ मेरा इतना ख़त्म हुआ कि मैंने तकरीबन 6-7 साल तक अपनी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। लास्ट फिर मैंने जब सेलिब्रेट की थी ना, जब हम लोग सब साथ रहते थे, तो फिर मेरी जो अपना जो जेठानी वगैरह है, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ना, वो हर बर्थडे पे मेरी ये करते कि मेरे लिए केक वगैरह मंगवा देते। लेकिन आपकी एक्साइटमेंट ना आपकी बर्थडे को लेकर ख़त्म होना शुरू हो जाती है कि अब आपको होता है कि नहीं यार अब ग्रो अप हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ चुके हो, आपको होता है आपके लिए वो दिन है, आपकी बर्थडे का दिन है, आप सोचते हो कि नहीं यार मेरी बर्थडे आने वाली है, एक एक्साइटमेंट है, लेकिन अब दिखाना कम करते हो और थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करना शुरू कर देते हो कि यार अब बच्चे हैं, अब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो ये सीन होता है। लेकिन ये बंदे अलग ही लेवल के भाई, अलग ही इनका चलता रहता है। और ये बात बता दूँ, ये शायद ऑफ कैमरा ये सब भी मैच्योर होंगे, लेकिन ये ऑन कैमरा नहीं बनते, क्योंकि उनको पता है अगर ये एक्साइटमेंट और ये सब कुछ नहीं दिखाया तो व्लॉग्स कैसे बनेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि स्क्रिप्टेड ज़िंदगी इसीलिए, ये सब कुछ फेक होता है। नॉर्मल ज़िंदगी में हर इंसान अपनी चीज़ों से एक तरीके से मैच्योर होना शुरू हो जाता है कि यार बर्थडे चौके आई है, हर साल आती है, एक हो जाता है वो, वक्त के साथ साथ उसका क्रेजनेस कम हो जाता है। लेकिन आप देखना ये व्लॉगर्स सारे बर्थडे को लेकर क्रेज होंगे, तो क्या सारों की सबकी नेचर एक जैसी है? यानी कोई भी मेरे जैसा बंदा नहीं होगा जिसकी वक्त के साथ साथ जो है वो क्रेजनेस कम हो जाती है बर्थडे को लेकर। मतलब सीधी सी बात है ना। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, ये व्लॉग्स में आपको देखेगा। खैर यही था व्लॉग, लंबा नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगर कुछ पॉइंट्स रह गए तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर कर लूँ। और आप लोगों की इन सबके इसमें क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और प्लीज़ प्लीज़ कोई भी ऑफेंड नहीं होना। अगेन मैं इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि मैंने किसी भी के रिलीजन को भी नहीं किया, अटैक नहीं किया। मैंने जस्ट अपने रिलीजन की बात की है, ना ही मैंने किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करने की बात की है। मैंने बात की है कि जो इन्होंने डबल फेस चीज़ें दिखाई ना, यानी जिस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया नेल पेंट को लेकर, और उसी तरफ दूसरी चीज़ को बड़ा नॉर्मल दिखाया जो कि नॉर्मल नहीं थी हमारे लिए, ठीक है ना, हमारे इसमें नॉर्मल नहीं है ये चीज़। और उस चीज़ को उन्होंने बड़े नॉर्मल वे में और बड़ा सेलिब्रेट करने के मूड में दिखाया कि क्रिसमस की तैयारियाँ और ये सब कुछ, और क्रिसमस ट्री लग रहे हैं। और आपको पता है जैसे ही स्टार्ट होता है तो मुझे रेड कलर का, दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होता है तो क्रिसमस के हवाले से भी इसने उधर खड़े रह के 2-3 मिनट बोला था ना, कुछ बोल
बोलते हैं जो क्रिसमस के हवाले से होता है, बार बार ये बोला गया और सब कुछ किया गया। वहीं पर वो जिस कंट्री में रहती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस कंट्री के अंदर वो रहती है, और वहीं पर वो जब भी कोई ऐसी यानी वो जो उधर वो आता है, गणपति का जो इवेंट आता है, पूरा इवेंट ही उसको बोलेंगे ना, नहीं सॉरी इवेंट नहीं, जो भी आपका वो जो यार मैं ना बहुत डरती हूँ उन सब मामलों में सीरियसली, क्योंकि ये ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। लेकिन खैर फिर भी हम बात तो करते ही हैं ना। वो कौन सा यार जिसके अंदर जो है वो पूरा मनाया जाता है, ये नवरात्रि हो गई, जो नवरात्रि मुझे पता है। और यार एक मैंने ना, मैं तारक मेहता देखती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादातर उसी में से ये सारी चीज़ों को पता होता है ना। तो वो जो आपका जो कल्चरल, या आप कह लो कि एक तो रिलीजन जो आपका बिलीव होते हैं, आपके जो सेलिब्रेशंस होते हैं रिलीजन, जब वो सारी चीज़ें आती हैं तो वो उनका नाम नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती भाई? तुम उस कंट्री में रहती हो, तुम शायद उसका नाम लो, या तुम जो है अपनी वीडियोस में दिखा दो, तो वो तो शायद फिर भी लोग हजम कर जाएंगे, क्योंकि यार लोगों को होगा कि यार वो रहती है इस कंट्री में, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आसपास हो रही होती है, तो उसने शूट करके दिखा दिया। नहीं, जो जिस चीज़ का नहीं है, यानी इतना ज़्यादा क्रिश्चियंस तो नहीं होंगे ना कि वहाँ पर इस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। आई एग्री कि होता होगा क्रिसमस सेलिब्रेट, लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते हैं उससे तो कम ही लेवल पर होता होगा क्रिसमस। जब तुम उसके नाम नहीं लेते, उसके नाम में तुम बड़ा वो करती हो कि नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अपनी मुस्लिम ऑडियंस को आप कह लो एक तरीके से अट्रैक्ट करना है। क्योंकि भाई देख लो, कुछ भी है, मैं आपको कह दूं कि जिस तरीके से मैंने नोटिस किया, उस तरीके से बहुत सारी ऑडियंस जो मुस्लिम ऑडियंस होगी वो इन सब चीज़ों को नोटिस करेगी, सीरियसली नोटिस करेगी। और मैं बोलती हूँ ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये इसीलिए थोड़ा बहुत संभल के चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं यार हमारी मुस्लिम ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। तो ये मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनकी डबल फेस दिखा रही हूँ। भाई तुम अपने ब्लॉग्स में कुछ भी दिखाओ, तुम अपने व्लॉग्स में कुछ भी करो, कुछ भी दिखाओ, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर ये नौटंकीबाजी नहीं करो। एक तरफ तुम दिखा रहे हो अरे हमारी नमाज नहीं होगी, हम जो है वो नील पेंट लगा रहे हो और ये कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम ये कर रही हो। जस्ट मैंने उनको इस पॉइंट को मैंने उनको हाईलाइट किया है, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं। भाई मैं एज अ मुस्लिम होते हुए आपको कह रही हूँ कि आपकी जो मर्जी है आप करो, हम बोलने वाले कोई नहीं होते, लेकिन ये डबल नौटंकी ना करो, सीधा सिंपल सी बात है। हाँ, हम पॉइंट उठाएंगे, हमको लगेगा कि यार ये ब्लॉग्स में नहीं अच्छा लग रहा, या ये इसने क्यों दिखाया है, या इसके पीछे क्या बात है, हम वो ज़रूर डिस्कस करेंगे और हम बोलेंगे कि यार ये हमें सही नहीं लग रहा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और आई एग्री कि आप लोग, नहीं आई होप, आई एग्री नहीं, आई होप कि आप लोग मेरे इस पॉइंट को समझे होगे और किसी को इस चीज़ से ऑफेंड नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाह रही, या मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है बुरा कहने का यार, क्योंकि मेरा बार ना एक बार ये हो चुका है, ये रिलीजन को लेकर ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ना एक गलत फहमी बढ़ गई थी, और बहुत ज़्यादा एक पॉइंट बनता बनता बच गया था। तो खैर वो बनता बनता इसलिए बच जाते क्योंकि मैं ना पहले से ही जाके पानी डाल देती हूँ, बोलती नहीं बाबा नहीं, ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए अपने को, अपना जो ना वो सिंपल सा सीधा सा टॉपिक है और सीधा सा अपना रिएक्शन चैनल से, ये लड़ाई झगड़े और फसाद करने के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आई हूँ। तो इसीलिए मैं पानी डाल देती हूँ, वो होते होते बच गया था। बट लेकिन उसके बाद से ही देख लो, मैं बहुत कम ही इन टॉपिक्स पर बात करती हूँ, लेकिन फिर भी यार चैनल है और मैं एज अ मुस्लिम प्रेजेंट हूँ यहाँ पर, मैं एज अ मुस्लिम बात करती हूँ तो मैं करूँगी, तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत होता है। बाकी मेरी बिल्कुल यही कोशिश होती है कि मैं किसी भी रिलीजन को ना डिसरिस्पेक्ट करूँ और ना ही मैं किसी को हर्ट करूँ। तो आई होप मेरे इस पॉइंट को आप समझे होंगे और आपने इस पॉइंट को मेरे एक रिएक्शन की तरीके से ही लिया होगा। तो आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट में लाजमी मुझे बताना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।